my dear students. This is your auditing and corporate governance. और इसमें हम लोग कर रहे हैं ऑडिट ऑफ ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो होता है उस पे हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इस पोर्शन को, इस पार्ट को। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कुमार A.N. शाहदेव, HOD Commerce, Marwadi College, Ranchi, a constituent and autonomous unit of Ranchi University, Ranchi. All audit of expenditure में पहला पॉइंट है, all capital expenses should be vouched in the usual manner. Further, it should be seen that either each item has been with the prior sanction of the managing committee or according to a budget sanctioned by it. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वन टाइम एक्सपेंडिचर, जो बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, मशीनरी का परचेज, जनरेटर का परचेज। आजकल आप लोग देखें साइलेंट जनरेटर्स आता है, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर्स का परचेज, सॉफ्टवेयर का परचेज, जो आपका सिस्टम है वहाँ पे वाईफाई वगैरह का, लाइब्रेरी का बड़ा पे जो रेनोवेशन वगैरह होता है, पूरा सिस्टम को रेनोवेट किया जाता है, लैब का, लेबोरेटरी का, तो इसमें बड़ा खर्च होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है इसमें। तो इसके लिए इसका ठीक से बजट में इसका मेंशन किया हुआ है कि नहीं। बजट एलोकेशन सबसे पहले अकाउंट्स का, इसको ऑडिटर चेक करेगा। दूसरा कि उसको प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा सैंक्शन है कि नहीं। तो ये बात पे पहला कंसंट्रेशन ऑडिटर का होगा, इन बातों पे। दूसरा है, इफ़ द सैलरीज ऑफ द स्टाफ हैड बीन इंक्रीज्ड देन इट शुड बी चेक्ड बाय रेफरेंस ऑफ द मिनट्स बुक ऑफ द कमिटी ऑफ द मैनेजमेंट। चाहे वो गवर्निंग बॉडी हो, चाहे मैनेजिंग कमिटी हो, उसके मिनट बुक्स में वो चेक कर ले कि अगर स्टाफ का सैलरी एनहांसमेंट है, बढ़ा है अगर सैलरी, तो प्रॉपर सैंक्शनिंग है कि नहीं। नेक्स्ट है, क्योंकि ड्राइंग डिसबर्समेंट जो होता है अकाउंट्स का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। और एक्सपेंडिचर पे हर स्टेप पे नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि पहला तो ये पब्लिक फंड है, ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, और स्टूडेंट्स इस कंट्री के लिए सबसे ज़रूरी है, वो फ्यूचर ऑफ द नेशन है। तो उनका एडुकेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनका जो डेवलपमेंट है, उनका स्किल एनहांसमेंट है, उन बातों को बहुत सीरियसली लेना है। इसलिए ऑडिटर की जिम्मेवारी यहाँ बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, द ऑडिटर शुड कंफर्म दैट द एडिक्वेट रिजर्व इज़ बीइंग मेंटेन्ड फॉर कंटिजेंसीज। किसी तरह का भी कंटिजेंसी हो सकता है। अब हम लोगों का मारवाड़ी कॉलेज है, यहाँ बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को मिलाकर 14,442 स्टूडेंट आज पढ़ रहे हैं। तो अगर वहाँ पे किसी तरह का भी कंटिजेंसी होता है तो उसके लिए हम लोगों को पहले से प्रिपेयर्ड रहना है और इमीडिएटली उस पर जो करेक्टिव मेज़र है वो लेना है। इसलिए ऑडिटर ये ज़रूर ध्यान में रखे कि जो भी ये मेंटेनेंस है कंटिजेंसीज का, रिज़र्व वगैरह का, वो एडिक्वेट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट शुड बी ascertained that the system of ordering, inspection, receipt and issue of provisions, food, stuff, clothing and other materials are sufficient and all bills are properly passed for payment. ऐसा नहीं हो कि कोई भी अपनी मर्जी से खर्च कर ले। उसका एक सिस्टम होता है, पहले वो सैंक्शन होता है, बजट में उसका एलोकेशन होता है, सैंक्शनिंग होता है प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा, फिर उसका एक अगर बड़ा परचेज़ है तो उसके लिए टेंडर वगैरह होता है, जहाँ जिस चीज़ का प्रोविज़न है, जो रूल है, उसको फॉलो किया गया है कि नहीं, और सभी प्रॉपर बिल्स वगैरह प्रॉपरली मेंटेन किए जा रहे हैं, इन पेमेंट्स जो किए गए हैं वो नियमानुसार हैं, इन बातों को इंश्योर कर ले ऑडिटर। नेक्स्ट है, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू मतलब रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है और कैपिटल मतलब वन टाइम एक्सपेंसेस होता है। तो ये दोनों पे ऑडिटर को नज़र रखना है। All revenue expenses should be vouched in the usual manner. Inquiring into any unduly heavy expenditure under any head or compared
एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर। एक तो ये देखना है ऑडिटर को कि वो ठीक से मेंटेनेंस हो रहा है, उसका नियम का पालन हो रहा है, और दूसरा ये भी देखना है कि पिछले कुछ वर्षों में उसका क्या रहा है। तो पिछले साल को भी, प्रीवियस ईयर्स को भी दिमाग में रख के, नज़र में रख के काम करना है। इफ़ देयर इज़ एनी एनुअल बजट, it should be seen that the excess under any head over the amount budgeted has been duly sanctioned by the management authority. If not, the fact should be reported. जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ है। ये जो कोरोना है ये इंडिया में भी है, तो बजट से थोड़ा सा इसमें जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उसका पहले प्रॉपर सैंक्शनिंग होना चाहिए। अगर बजट के हिसाब से बढ़ रहा है वो एक्सपेंडिचर, तो मैनेजमेंट के द्वारा, प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा उसका सैंक्शन होना चाहिए। ये ऑडिटर चेक कर ले और उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख ले वो। नेक्स्ट है, ही शुड एग्जामिन द प्राइजेस गिवन टू स्टूडेंट्स विथ रेफरेंस टू रेलिवेंट वाउचर्स। ये हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का ड्यूटी है कि वो कल्चरल एक्टिविटीज़ कराए, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराए, और स्टूडेंट्स को प्राइजेस दे, मोटिवेट करे, उनका मोरल रेज करे, तभी एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन बनता है। लेकिन वो प्राइजेस जो दिए जा रहे हैं उसका प्रॉपर सैंक्शन है कि नहीं, प्रॉपर परचेजिंग उसका हो, उसका प्रॉपर वाउचर्स हो, अगर ज़रूरत हो तो उसके लिए टेंडर निकाला जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखे ऑडिटर। L1 पे परचेज हुआ है कि नहीं, इन सभी यूजुअल प्रोसीडियर को फॉलो किया जा रहा है, इस बात को चेक कर ले ऑडिटर। तो इसके बाद है, ही शुड वेरीफाई पेमेंट्स ऑफ चार्जेस फॉर हॉस्टल सच एज रिपेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस एट्सेट्रा with reference to bills, receipts, etc. The auditor should examine records relating to purchases, consumption and stock of food grains. हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स रहते हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका सारा फैसिलिटी हो ताकि उनका स्टडीज़ बाधित ना हो, और उन सभी खर्चों को वो जो ज़रूरी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस, या वो जो कपबोर्ड वगैरह होता है, वार्डरोब वगैरह उनका होता है, स्टूडेंट्स का अलमीरा वगैरह होता है, या फूड ग्रेन्स का जो परचेसिंग होता है, इसका सबका, वाटर का चार्जेस, रिपेयर्स वगैरह जो होते हैं, ये सब टाइमली हो और उनका जेन्युइन प्राइस में हो, उनका सही बिल्स रखा गया हो, सही अकाउंटिंग हो रहा हो, इन बातों को देख ले ऑडिटर। सब चीज़ का सैंक्शन है कि नहीं, ये चीज़ को ज़रूर देखें। इसके बाद है डिसबर्सल ऑफ स्कॉलरशिप। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना पड़ता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। टू द स्टूडेंट्स शुड बी वेरीफाइड विथ रेफरेंस टू एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु रिसीव देम। द ऑडिटर शुड इंश्योर द सर्टेन लेट डाउन बाय द इंस्टीट्यूशंस। जो क्राइटेरिया इंस्टीट्यूशंस ने लेट डाउन किए हैं, जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसके हिसाब से ये सारे काम किए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप वगैरह दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो रिसीव कर रहे हैं, उनका प्रॉपर रिसीविंग है, किसी तरह का कंप्लेंट नहीं है, इन बातों को ऑडिटर देख ले। नेक्स्ट है, ही शुड एग्जामिन वेदर सैलरीज एंड अलाउंसेस पेड आर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ स्टाफ। जो भी सैलरी है, और स्टाफ बहुत तरह के होते हैं, एक रेगुलर स्टाफ होते हैं, उनका PF कटता है, उनका हर एक तरह का फैसिलिटीज़ दिया जाता है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होते हैं, कुछ डेली वेज होते हैं, सबका सर्विस कंडीशन अलग है, सबका सैलरीज अलग होता है, सबके फैसिलिटीज़ अलग होते हैं, सबके परक्विजिट्स अलग होते हैं। तो ऑडिटर ये देखे कि क्या सैंक्शन है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, और उनका ड्यू उनको मिल रहा है, ये ज़रूर इंश्योर कर ले ऑडिटर। नेक्स्ट है, ही शुड वाउच पेमेंट्स of salaries and allowances with reference to acknowledgements from the employees and entries in the book statements. बैंक स्टेटमेंट जो होते हैं उससे ऑडिटर चेक कर ले कि जो सैलरीज है और अलाउंसेस है ऑडिटर्स का, वो ठीक से उनको मिल रहा है। नेक्स्ट है, ही शुड एग्जामिन whether salaries and allowances of teaching and non-teaching staff are properly segregated. वो इन बातों को देखें, उनके रिसीविंग को भी चेक करें।
जो एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है। इसी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एसेट्स को का परचेज जो होता है, एसेट्स का जो मेंटेनेंस होता है, या लाइबिलिटीज़ का जो रूल है उनको जिस तरह से वो रखा जाना चाहिए, जिस तरह उनको पेमेंट होना चाहिए, और मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस होते हैं, उन मामलों में भी ऑडिटर को इस बात को ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए कि उनका बजट में एलोकेशन है, सैंक्शन है प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा, ड्राइंग डिसबर्समेंट के रूल्स को वहाँ फॉलो किए जा रहे हैं, जिस अथॉरिटी के द्वारा सैंक्शन होना चाहिए उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेंटेन किया जा रहा है, हर एक्सपेंडिचर का प्रॉपर बिल है, वो वाउचर्स मेंटेन किए जा रहे हैं, उनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग जर्नल एंट्रीज पास किए जा रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, अकाउंटिंग नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है, ऑडिट के रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, और गवर्नमेंट का जो भी इंस्ट्रक्शन है, या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, या एचआरडी का, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, यूनिवर्सिटी का, वाइस चांसलर का, उन सारे रूल्स का फॉलो किया जा रहा है, उनका प्रॉपर सैंक्शन रजिस्टर में है, उनके एंट्रीज़ हैं, उनके अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, और टाइमली सारा चीज़ हो रहा है। इन बातों को ऑडिटर ज़रूर चेक कर ले। और ये जो अकाउंट्स ऑफ कॉलेजेस है, ऑडिट ऑफ कॉलेजेस है, या ऑडिट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, ये एक बहुत अलग तरह का ऑडिट होता है, बहुत जिम्मेवारी वाला काम है। और हम लोगों ने पाया है अपने एक्सपीरियंस से कि ऑडिटर को इन बातों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ ऑडिटर को पूरी तरह अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है, कॉशस रहना है, और स्ट्रिक्टली अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के रूल्स को, नॉर्म्स को उसमें अप्लाई करना है, उनको फॉलो करवाना है, ये ज़रूरी होता है। और इन्हीं बातों को इंश्योर करना एक ऑडिटर की बड़ी जिम्मेवारी होती है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।